नवंबर को करीब 4 घंटे चलने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर राम मंदिर परिसर और पूरे अयोध्या शहर को फूलों से सजा दिया गया है। अब ये 3 तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भव्य ध्वजारोहण की तैयारी है। अयोध्या में विशेष सजावट है, रोशनी से जगमगा गया है पूरा मंदिर और बीते दिन ही लेजर लाइट शो का भी जो आयोजन है वो किया गया था। तो श्री राम जन्मभूमि तैयार है, ध्वजा जो है लगाई जाएगी। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वज लगाएंगे मंदिर के ठीक ऊपर और भव्य ध्वजारोहण की तैयारी है। पर वो ऐतिहासिक दिन जब राम मंदिर का जितना भी निर्माण कार्य है वो संपन्न हो जाएगा, यानी कि जो असली स्वरूप है राम मंदिर का अभी तक आपने देखा होगा वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि राम मंदिर का निर्माण पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। शिखर पर ध्वज लगना है और यही वो बड़ा कार्यक्रम, यही वो दिन जिसका सबको इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को आएंगे। उससे पहले तैयारियां क्या हैं वो आप देखिए। विशेष रूप से ये गेट नंबर 3 है, जो आमतौर पर जो वीआईपी एंट्रीज होती हैं या जो गाड़ियों से एंट्री होती है, अंदर गाड़ियां अगर जानी है तो आपकी इसी दरवाजे से आपकी गाड़ी अंदर एंटर होगी, गेट नंबर 3। तो देखिए कितनी भव्य तरीके से फूल से सजाया गया है, ओम का आकार फूल का दिया गया है, बनाया गया है, जय श्री राम लिखा गया है। अगर मैं ऊपर की तरफ आपको दिखाऊं, मेरे कैमरा पर्सन दिखाएं, शिखर ध्वजारोहण जो कार्यक्रम है पूरा लिखा गया है, राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से किया जा रहा है, तो वो वहां पर मेंशन किया गया है। आप सबको आमंत्रित कर रहे हैं, स्वागत किया जा रहा है। एक ऐसा कार्यक्रम जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था, जब ध्वज दंड पर जो ध्वजा है वो राम मंदिर के शिखर पर फहराती हुई आपको दिखाई देगी। ये देखिए, जैसे ये जो कार्यक्रम है यहाँ पर लगा रहे हैं ये फूल, ये यहाँ पर ऊपर की तरफ लगा दिया जाएगा। शिखर ध्वजारोहण समारोह 2025 कब से लगा रहे हैं आप लोग? ये रात भर से काम कर रहे हैं? कल से कर रहे हैं और आज ही कंप्लीट कर देंगे आप लोग। हाँ, आज गेट नंबर 3 ऐसे सभी गेट्स पर आपको लगाने हैं। हाँ। जो इसके आगे 11 नंबर गेट है, 2 नंबर गेट है। गेट 11 नंबर गेट है और 2 नंबर गेट है। और ये वाला कंप्लीट हो ही गया। हाँ, ये वाला 3 नंबर कंप्लीट हो गया, अभी 11 नंबर बाकी है, 2 नंबर। आप लोगों के लिए भी बड़ी खुशी की बात होती होगी, आप लोगों को हर बार ये मौका मिलता है। हर बार मौका मिलता है राम जी की सेवा करने के लिए। हाँ। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री की आगमन के लिए। हाँ। तो देखिए, जैसे राम सेतु बना तो एक छोटी सी गिलहरी ने भी अपना योगदान दिया। इन सब लोगों का भी योगदान है। अयोध्या के ये लोग जिनकी कहें कि सालों की मुराद थी वो पूरी हो गई है और अब शिखर जो सोने का ध्वज दंड लगा हुआ है उस पर शिखर पर ध्वजा फहराई जाएगी, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को यहाँ पर मौजूद रहेंगे। कैमरा पर्सन दिनेश नागर के साथ सपना शुक्ला, न्यूज़ 18 इंडिया। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। आपको दिखाते हैं ध्वजारोहण के पहले अयोध्या में तैयारी कैसी है। देखिए, अयोध्या में ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम होने वाला है वो तो एक तरफ है ही, लेकिन अयोध्या में कैसे लोग यहाँ आते हैं, यहाँ भागवत करा सके, यहाँ व्यास जी से वो कथा सुन सके, इसके लिए कुछ महिलाएं हैं। देखिए, ये जो कलश यात्रा लेकर निकली हैं ताकि वो यहाँ पर व्यास जी से यहीं पर कथा को करा सके। आप लोग कितने एक्साइटेड होते हैं कि यहीं पर कथा कराएं? ये हम हाँ, मतलब एक उत्साह होता होगा ना कि अयोध्या हमारे आराध्य का जो है यहाँ जन्म हुआ है, तो यहाँ हम लोग जो है तो भावुक क्यों हैं आप इतनी? हैं? राम क्या सोचा नहीं था कभी कि ऐसा होगा यहाँ पे। ऐसा होगा। अयोध्या देख के कैसा लगता है? बहुत अच्छा, बहुत। कभी सोचा नहीं था। कभी सोचा नहीं। अयोध्या से हैं आप लोग? हाँ, यहीं के प्रॉपर यहीं के अयोध्या के। पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में अंतर है, बहुत अंतर है। हाँ, इस सरकार ने काम किया, बहुत अच्छा काम किया। आप व्यास हैं, आप ही के द्वारा बांची जाएगी कथा। तो जरा हमें बताएं कि कितना आपको बदला हुआ स्वरूप अयोध्या का दिखाई देता है? पहले की अयोध्या में आज की अयोध्या में जैसा लगता है भगवान का जरा हमें किसी चौपाई में बता दें। जैसे यही दिन राम जन्म श्रुति गावहीं और तीर्थ सकल तहाँ चले वावहीं। ऐसे भावुक होकर के हमारे अयोध्यावासी, हमारे नगर के वासी और यहाँ के हमारे अच्छे जरा हमें कुछ गुनगुना कर दिखा। प्रधानमंत्री के रूप में आए और जो इस अयोध्या को पूर्व रूप जैसा अयोध्या। राम जी के लिए जरा हमें कुछ गुनगुना कर सुना दे।
श्री रामचंद्र आप लोग साथ कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख पद कंजारुणम नव कंज अगणित। अयोध्या के लिए कुछ गाएंगे, अयोध्या के लिए गुनगुनाएंगे? देखिए, अयोध्या एक ही ऐसा पावन, मुझे एक पद बहुत प्रिय है, मैं आपको टोक रही हूँ। जब अयोध्या में जब भी आती हूँ दिल्ली से, तो वही बार बार गुनगुनाने को मिलता है, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ। हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा है, नीक तो है राघव जी के गौआ। हमको भी अच्छा लगता है, यहाँ आकर मन करता है बार बार आया जाए। आप जरा वही गुनगुना देंगे हमारे लिए? बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे भवद जी के गौआ, बड़ा नीक लागे, बड़ा नीक लागे हो, बड़ा नीक लागे, बड़ा नीक लागे हो राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे। चौक वगैरह बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल। बहुत मतलब राम जी कैसे रह रहे थे, वो दर्द, वो दुख जो है हमने अपने आप टेंट में देखा है आप? बहुत 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 बुरा लग रहा था, बहुत मतलब बदलते हुए हमने देखा राम जी को, राम जी के ये घर, उनका गांव, उनका दिल। आपकी बातें, आपकी आंखें इस बात को बयां भी कर रही हैं। ये अयोध्या के लोग हैं, अपनी कथा कराने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले देखिए इनके मन में उत्साह उल्लास 25 नवंबर को लेकर भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, बाकी गणमान्य अतिथि रहेंगे और यहाँ ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया जाएगा। उस खुशी में ये भी शामिल हो रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं, बदलते अयोध्या को देख रहे हैं। अयोध्या में वो क्षण बेहद निकट आ गया है और आने ही वाला है जब प्रभु श्री राम के धाम में धर्म ध्वजा लहराएगी और देश दुनिया इसकी गवाह बनेगी। रामनगरी में ध्वजारोहण की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, अनुष्ठानों का दौर लगातार जारी है। देखिए, सियावर रामचंद्र की। प्रभु श्री राम के धाम में भक्ति और उल्लास चरम पर है। फिजा में राम नाम की धुन है। श्रद्धालुओं की भीड़ में उत्साह का अद्भुत संगम दिखाई दे रहा है। कुछ ही वक्त शेष रह गया है जब राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज लहराएगी। ध्वजारोहण के पल को जीने के लिए हर कोई बेताब है, क्योंकि वो भी हर राम भक्त को गौरवान्वित करने वाला क्षण होगा। अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12 से 12:30 बजे के बीच मंदिर के मुख्य शिखर पर भव्य धर्म ध्वज शान से लहराएगा। मंदिर के मुख्य शिखर पर 161 फीट की ऊंचाई पर स्थापित ध्वज स्तंभ पर पीएम मोदी ध्वज का अनावरण करेंगे। इस पल का साक्षी बनने के लिए हर कोई बेकरार है। भक्तों में गर्व की लहर दौड़ रही है। ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर राम नगरी में अद्भुत उत्साह है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब एक और बड़ा आयोजन होने जा रहा है। यह आयोजन राम राज्य की स्थापना के प्रतीक स्वरूप भी देखा जा रहा है। राम का मंदिर राष्ट्र का मंदिर है और शायद यही वजह है कि अब राम मंदिर ट्रस्ट का दावा है कि जिस समय देश के प्रधानमंत्री राम मंदिर के शिखर पर विजय ध्वज लहराएंगे, उसी समय भारत के सभी प्रमुख मठ मंदिरों के विजय ध्वज बदले जाएंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा का दावा है कि कई मंदिरों के लोगों ने उनसे संपर्क किया है। जब देश के प्रधानमंत्री 25 नवंबर विवाह पंचमी को शुभ मुहूर्त में राम मंदिर की पूर्णता के संदेश को देते हुए एक विजय ध्वज जो राम मंदिर के शिखर पर लहराएंगे, उसी समय देश के सभी प्रमुख मठ मंदिरों से के शिखर बदले जाएंगे। क्योंकि उस दिन दूरदर्शन उसका जीवंत प्रसारण करने वाला है, जिसका सभी चैनलों पर वो लिंक दे करके देंगे और सभी लोग उसको प्रसारित करने वाले हैं। जो जहाँ हैं
अपने घरों में उस कार्यक्रम को देख सकेंगे। ये कार्यक्रम प्रातःकाल 11 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक श्री राम जन्मभूमि परिसर में संपन्न होगा। राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का पूर्वाभ्यास किया गया। मंदिर परिसर में मौजूद लोगों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 25 नवंबर विवाह पंचमी के दिन अयोध्या के प्रतिष्ठित मंदिरों से राम बारात का आयोजन होगा, जिसमें ढोल, करताल, मृदंग के साथ राम बारात निकलेगी। बड़ी संख्या में लोग रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हम सभी लोग जो है जो अपने काशी प्रांत के 12 विभागों से आने वाले जो कार्यकर्ता बंधु हमारे अतिथिगण हैं, उनकी सुरक्षा हेतु, इनको आवास व्यवस्था हेतु और उनका सुगम दर्शन और इस कार्यक्रम 2019 कार्यक्रम में जो लोग आने वाले हैं उनको हम सब लोग अच्छी से अच्छी व्यवस्था दे सके, इस नाते इस आवास व्यवस्था का ये कार्यालय बनाया गया है। तो आप लोग कितने उत्साहित हैं? इतने ज़्यादा उत्साहित हैं कि हम लोग अब यहाँ पे आए हैं श्री राम लला जी का नारा लगाने, जय श्री राम जय श्री राम। और इतना ज़्यादा उत्साह है हम लोगों के अंदर कि सब लोगों का हमें सेवा करने का अवसर मिल रहा है और सब लोगों का मतलब सेवा करेंगे। ध्वजारोहण से पहले 24 नवंबर तक अनुष्ठानों का दौर चलेगा। राम मंदिर की यज्ञशाला सहित पूरे परिसर के मंदिरों में महायज्ञ और विशेष अनुष्ठान जारी रहेंगे। ध्वजारोहण के दिन यानी कि विवाह पंचमी के सुबह यह धार्मिक अनुष्ठान समाप्त होगा, जिसके बाद ध्वजारोहण होगा और मंदिर पूर्णता का संदेश देश के प्रधानमंत्री अयोध्या से पूरे विश्व को देंगे। यज्ञ कर्म प्रारंभ होने के पश्चात अगले 25 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। सभी मंदिरों में पूजन, यज्ञ, हवन, ये अनुष्ठान 5 दिनों का अनुष्ठान है। अनुष्ठान काशी और अयोध्या के अर्चकों की अगुवाई में किए जा रहे हैं। 7,500 विशेष मेहमान इस आयोजन के साक्षी बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। अयोध्या में ध्वजारोहण में शामिल होने के लिए आ रहे मेहमानों के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। सड़कों पर रंग रोगन का काम चल रहा है। तैयारियां क्या हैं, देखिए आइए आपको दिखाते हैं। अयोध्या सज रही सारी, बना है राम का मंदिर। इस बड़े आयोजन के मौके पर देश दुनिया से आने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए विशेष टेंट सिटी बनाई गई है। करीब 3000 मेहमानों के ठहरने के लिए टेंट सिटी बनाई गई है। टेंट सिटी कार सेवकपुरम और तीर्थ क्षेत्रपुरम में बनाई गई है। यहाँ अभी आप बता रहे थे 4 नगर हैं, कौन कौन से नगर हैं, उसमें कौन कौन लोग रहेंगे? माताएं बहनों के रहने के लिए जो नगर है उसका नाम है वैदेही नगर, और एक दूसरा नाम है रघुनंदन नगर। राम जी को हम एक नाम रघुनंदन इस नाम से भी जानते ही हैं। और तीसरा एक नगर है उसका नाम है सौमित्र नगर। लक्ष्मण जी को एक सौमित्र के नाम से भी सब जानते ही हैं। और चौथा नगर है वो भरत शत्रुघ्न नगर। ऐसे 4 नगर हमने बनाए हैं। राम नगरी सज धज रही है। सड़कों के डिवाइडरों को पेंट किया जा रहा है, जिससे रौनक बढ़ गई है। देख सकते हैं कि ये जो डिवाइडर है इसको भी बढ़िया से चमकाया जा रहा है, इसको पेंट किया जा रहा है। समय समय पर पेंटिंग होती रहती है, लेकिन इस कार्यक्रम से ठीक पहले इस पूरी अयोध्या को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है और निश्चित तौर पर इससे लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है। आप देखिए कितना खूबसूरत तरीके से काले और सफेद रंग में इस पूरे डिवाइडर को पेंट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, उन्हीं के स्वागत में ये सारा कार्य किया जा रहा है और बहुत अच्छा है। अच्छा, हमारा शहर जो है पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत बन चुका है। पीएम हेलीपैड में उतरेंगे। साकेत महाविद्यालय से प्रभु श्री राम मंदिर के गेट संख्या 11 तक सड़कों के किनारे तिरंगे और फूलों से शोभा बढ़ाएंगे। पूरा क्षेत्र पुष्प से सुसज्जित रहेगा। अगर इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ से वो जाएंगे और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे ठीक हमारे दाहिने तरफ तो
इस तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं और यहाँ पूरे रास्ते में आप देख सकते हैं कि ये बल्लियां लग चुकी हैं। अगर हम आपको दिखाएं तो ये बल्लियां लग चुकी हैं। यहाँ अयोध्या वासी दोनों ही किनारों पर खड़े दिखाई देंगे आपको और पुष्प वर्षा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। अर्थात पूरा मार्ग उत्सव का दृश्य प्रस्तुत करने वाला है। रामनगरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शहर के सभी प्रमुख प्रवेश द्वारों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। प्रवेश द्वार है, यानी कि इसको निषाद राज चौराहा कहेंगे। इस चौराहे पर अब इस समय चेकिंग चल रही है और बाकायदा देखिए जिन गाड़ियों पर काली फिल्म लगी है उनको निकाला जा रहा है। गाड़ियों की तलाशी हो रही है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो भी व्यक्ति इस गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं वो कौन है और कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। हम लोग पूरे श्रद्धालुओं की सुविधा को के दरमियान उनको ध्यान में रखते हुए चेकिंग कर रहे हैं। जो इस तरह गाड़ियाँ हैं, जो परिवारवार लोग हैं, उनकी सभी सुविधाओं का ख्याल रखते ही चेकिंग की जा रही है। गाड़ियों पर इस बात की सुनिश्चितता की जा रही है किसी को सुविधा न, लेकिन एक बार हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये हाईटेक कैमरे लगे हुए हैं जो गाड़ियों को काफ़ी दूर से स्कैन कर रहे हैं और इसके साथ ही कंट्रोल रूम में बैठा हुआ बंदा गाड़ियों पर आने जाने वाले लोगों पर नजर रख रहा है। श्री राम के धाम में उत्सव शुरू हो गया है। अब इंतजार है ध्वजारोहण का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड।